हेलो गाइस, हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 एपिसोड 6। इस एपिसोड की ड्यूरेशन है 1 घंटे 4 मिनट। जैसे कि लास्ट एपिसोड में था कि रेनेरिया बहुत परेशान है, उसके पास ड्रैगन तो है। आफ्टर द डेथ ऑफ रेनेरियस उसने एक ड्रैगन लॉस भी किया और उसने एक ड्रैगन राइडर लॉस भी किया। उसके पास ड्रैगन तो है पर उसके पास ड्रैगन राइडर नहीं है जो ड्रैगन चला सके। तो लास्ट एपिसोड की एंडिंग वहां पे हुई थी, तो वो अपने बुक्स में देख रही थी कोई ऐसा ड्रैगन राइडर मिले जो वेलेरियन ब्लड का हो और वो ड्रैगन उसे एक्सेप्ट करे, वो एक ड्रैगन राइडर बने। इस एपिसोड में स्टार्टिंग में दिखाया जाता है तो एमंड जो अपने थ्रोन पे बैठा है वो डिसीजंस ले रहा है। वो एक डिसीजन लेता है कि वो अपनी मदर जिसका नाम एलिसेंट है उसे वहां से मीटिंग से दरख्वास्त खत्म कर देता है कि आपका यहाँ पर कोई काम नहीं, और वो एक बोल्ड डिसीजन लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है ड्रैगन स्टोन पे, जहाँ पर रेनेरिया अपने सर स्टीफन एक अपने बड़े को बुलाती है, सिपाही को, उसे कहती है कि आपका जो ब्लड है वो क्लोज टू ब्लड है वेलेरियन के, आपको मैं एक ड्रैगन राइडर बना रही हूँ। तो सीन आगे शिफ्ट होता है तो वो ड्रैगन सी स्मोक को बुलाया जाता है। सी स्मोक को कहते हैं कि सी स्मोक आप ओबे करें सर स्टीफन को। वहां पर सर सी स्मोक आगे आता है, अपने आप को झुकाता है ड्रैगन पे बैठने के लिए। जैसे ही सर स्टीफन आगे जाता है ड्रैगन उसे जला देता है। तो ये सीन देखकर रेनेरिया बहुत ही अपसेट हो जाती है कि उसके पास कोई भी अब ड्रैगन राइडर नहीं। वो कहती है ये मेरी गलती थी कि मैंने सर स्टीफन की, मेरी वजह से उसकी लाइफ चली गई। सीन शिफ्ट होता है किंग्स लैंडिंग पे। किंग्स लैंडिंग में लोग बहुत परेशान हैं, भूख की वजह से परेशानी है। वहाँ पर लोगों को वहाँ पर अनाज खत्म हो गया है, लोगों में एक इंसेक्टी पैदा हो गई है, एक एनार्की का माहौल पैदा हो गया है, लोग अपने किंग से नफरत करने लगे हैं। फिर दूसरा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर एमोन देखने जाता है किंग एगोन 2 को। किंग एगोन 2 जो पूरे तरीके से जल चुके हैं, अपनी लाइफ में फाइट कर रहे हैं, पर वो अभी तक बिल्कुल ठीक नहीं हुए, और एमोन जो है वो गद्दी पर, थ्रोन पर बैठा हुआ है। फिर सीन शिफ्ट होता है रिवर लैंडिंग्स पे, जहाँ पर किंग डेमन वहाँ पर अपने लिए वो वहाँ पे हेलोसिनेशन के शिकार हो रहे हैं। उन्हें ख्वाब में पुराने ख्यालात आ रहे हैं, अपने भाई के ख्यालात आ रहे हैं, वो वहाँ पर हेलोसिनेशन में ही फंसे हुए हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है रिवर ड्रैगन स्टोन पे, जहाँ पर रेनेरिया और उनकी जो लेडी है उनके साथ मिलकर वो एक प्लान बनाती है। वो किंग्स लैंडिंग पे खाने के कुछ सामान बेचती है विद देयर फ्लैग्स। जब वो खाना समुद्र के किनारे किंग्स लैंडिंग पे पहुंचता है, बहुत सारे लोग भागकर वो खाना उठाने ले जाते हैं। तब वो खाना उठा के लेकर आते, वापस अपने लोगों में झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। वो लोग खाना लेकर आते हैं तो वो क्वीन रेनेरिया के नारे लगाने शुरू कर देते हैं कि क्वीन रेनेरिया जिंदाबाद। और इसी तरह से एलिसेंट उस टाइम चर्च जाती है। चर्च जब जाने से बाहर निकलती है तो जो क्राउड होता है वो क्वीन एलिसेंट पे हमला कर देता है। जैसे वो हमला करता है तो उनके गार्ड्स आ जाते हैं किंग्स लैंडिंग के, वो क्वीन एलिसेंट को बचाते हैं, पर लोगों की इतनी घमासुनी हो जाती है, लोग पथराव करते हैं, अटैक करते हैं। फिर वो क्वीन एलिसेंट और हेलिना उनके साथ होती है, वो जान बचाकर भागकर, हेलिना जो एगोन की बीवी है, वो दोनों जान बचाकर वापस अपने कैसल आ जाते हैं। और ये चीज़ रेनेरिया के फायदे में जाती है कि वहाँ पर ड्रैगन स्टोन में और सॉरी किंग लैंडिंग्स में लोग भूख मर रहे थे और रेनेरिया ने खाना बेचकर उनकी मदद की, जिस तरह से लोगों के दिलों में रेनेरिया के लिए कुछ सॉफ्ट हार्ट पैदा हुआ कि रेनेरिया हमारा ख्याल रख रही है। फिर आगे सीन शिफ्ट होता है, फिर लास्ट के सीन होते हैं, वहाँ पर क्वीन रेनेरिया अपने मेट के साथ इंटीमेट हो रही होती है। तो इंटीमेट के कुछ लिप लॉक के सीन्स हैं। जैसे इंटीमेट हो रही होती है तो उनका एक गार्ड आ जाता है, वो आके बताता है कि हमारा जो ड्रैगन है सी स्टॉर्म वो राइडर लेस उड़ रहा था बाहर, उड़ते उड़ते हमने देखा तो उसके पीछे एक बंदा बैठा हुआ है, वो ड्रैगन के ऊपर बैठा हुआ है। तो वो उस लास्ट सीन में दिखाया गया है, क्वीन रेनेरिया भाग के जाती है, वो ड्रैगन अपना साइरेक्स उठाती है, उसके पीछे जाती है, पूछती है कि भाई तुम कौन हो और तुम्हें ड्रैगन ने ऐसे कैसे किया है। ये वो आगे के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि ये दो भाई हैं, एक का नाम है एडम, एक का नाम है लेव। ये दोनों बास्टर्ड सन्स हैं। किसके बास्टर्ड सन्स हैं? वेलेरियंस के बास्टर्ड सन्स हैं, पर पता नहीं किसके बास्टर्ड सन्स हैं। बुक में लिखा हुआ है ये दोनों बास्टर्ड सन हैं वेलेरियन के। अब आगे इस वेब सीरीज के राइटर इन दोनों को किसका सन बताते हैं वो आगे पता चलेगा। थैंक यू।